राधे कृष्ण दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज हम मनु भंडारी जी का प्रसिद्ध नाटक महाभोज, इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। महाभोज ये बंडू भंडारी जी का नाटक है, 1983 में लिखा था। इनका जो अन्य नाटक है वो है बिना दीवारों का घर। ये जो महाभोज है ये पहले उपन्यास के रूप में प्रकाश जो है स्वीकार किया गया था। राजनीतिक पृष्ठभूमि वाला उपन्यास है। पीड़ा में प्रतिरोध की अभिव्यक्ति हुई है। इसमें जो है पीड़ा और प्रतिरोध की अभिव्यक्ति हुई है। अवसरवादी चरित्र पर व्यंग्य करता है। जो लोगों का अवसरवादी चरित्र है उस पर इसने व्यंग्य किया है। इस नाटक में जो गांव है वो सरोहा गांव है। सरोहा गांव का जो है कहानी इस नाटक में बताई गई है। अब इस नाटक के कुछ प्रमुख पात्र देखते हैं। दा साहब ये मुख्यमंत्री है। सुकुल बाबू पूर्व मुख्यमंत्री है और विरोधी पार्टी के नेता हैं। अप्पा साहब ये सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष हैं। पांडे जी ये दा साहब के निजी सचिव हैं। लखन ये सरोहा चुनाव का प्रत्याशी है और दा साहब का विश्वास पात्र है। जमुना बहन ये दा साहब की पत्नी है। सक्सेना ये एसपी है सरोहा गांव के। फिर सिन्हा डीआईजी हैं। ये दत्ता बाबू ये मशाल साप्ताहिक पत्र के संपादक हैं। भवानी ये मशाल का जो है सहायक संपादन है। नरोत्तम ये प्रेस का रिपोर्टर है। महेश ये रिसर्च और स्कॉलर एवं सूत्रकार है। रिसर्च स्कॉलर एवं सूत्रधार है। रत्ती ये दा साहब का पीए है। मोहन सिंह पुलिस कांस्टेबल है। बीसू ये विशेषर बीसू इसका नाम विशेषर है और उसको बीसू कहते हैं। ये हरिजनों का एक हमदर्द है जिसकी हत्या की गई थी। एक और केंद्रीय पात्र है। बिसोहर केंद्रीय पात्र है। हीरा ये बीसू का बाप है। बिंदा बीसू का मित्र है। रुकमा बिंदा की पत्नी है। जोरावर ये सरोहा का जमींदार है। धनाड़े किसान है। काशी सुकुल का विश्वसनीय कार्यकर्ता है। थानेदार सरोहा का थानेदार है। जोरावर का चमचा है। लठैत ये जोरावर का आदमी है। लड़की जोरावर की लड़की और जोगेश्वर साहू ये सरोहा का बनिया है। पहले महाभोज उपन्यास 1979 में मनु भंडारी ने लिखा था। फिर 1983 में इसे नाटक के रूप में प्रस्तुत किया। इसकी जो रचना है वो उपन्यास के रूप में की गई थी। फिर बाद में इसको नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इस नाटक का पहला मंचन मार्च अप्रैल 1982 में हुआ था। पहली बार इसका जो रंगमंच हुआ था वह मार्च अप्रैल 1982 में हुआ था। इसकी जो भाषा है वो अवधी भोजपुरी मिश्रित है। अवधी भोजपुरी मिश्रित भाषा है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के इस नाटक के विषय में कहते हैं कि इसमें राजनीतिक अवमूल्य का नग्न स्वरूप दिखाया गया है। राजनीतिक मूल्य का नग्न स्वरूप दिखाया गया है। रामचंद्र तिवारी ऐसा कहते हैं। मनु भंडारी उपन्यास के विषय में कहते हैं कि उपन्यास के रूप में महाभोज ना चरित्र प्रधान उपन्यास है ना समस्या प्रधान। महाभोज आज के राजनीतिक माहौल को उजागर करने वाला स्थिति प्रधान उपन्यास है। क्या क्या है? मनु भंडारी ने इसको स्थिति प्रधान उपन्यास कहा है। महाभोज की तकलीफ एवं संघर्ष सुपरिचित स्थिति से दिल दहला देने वाला लेकिन मात्र एक कलात्मक साक्षात्कार भर है, जबकि देश की संघर्षरत जनता के लिए साहस और प्रतिरोध का हथियार भी। इस नाटक में 11 दृश्य हैं। इस नाटक की विषय वस्तु देखते हैं। राजनीति स्वार्थ में नैतिक पतन का चित्रण, गरीब दलितों की आवाज को दबाने का प्रयास, सत्य और ईमानदार लोगों को कानूनी दावपेच में फंसाना, चाटुकारिता, पदलोलुपता और भ्रष्टाचार का जीवन झलक, भ्रष्टाचारी जीवन की झलक दिखाई गई है इसमें। प्रजातंत्र के चौथे स्तंभकार यानी कि पत्रकार का स्वार्थवश बिकाऊ होना, राजनीति में गांधी और धर्म के सिद्धांतों का दुरुपयोग किस प्रकार से होता है यह दिखाया गया है। गुनहगारों को बचाने और बेगुनाह को फंसाने का खेल दिखाया गया है। लोकतंत्रीय व्यवस्था के दुरुपयोग की झलक इस नाटक में मिलती है। अब इस नाटक के कुछ कथन देखते हैं। सूत्रधार जो महेश है उनका कथन है कि मरे और सोए आदमी में अंतर ही कितना होता है भला, बस एक सांस की डोर वह टूटी और आदमी गया। दास साहब का कथन है, अखबारों को तो स्वतंत्र होना ही चाहिए, वे ही हमारे कामों के असली दर्पण होते हैं। मेरे लिए राजनीति धर्म नीति से कम नहीं है। मेरा साथ चाहते हो तो गीता का उपदेश गांठ बांध लो, चित्त को बड़ी शांति मिलती है। फिर आगे महेश बाबू जो हैं वो बिंदा से कहते हैं कि जुर्म का जवाब जुर्म नहीं होता बिंदा,
जब तक हमारी व्यवस्था में जाति भेद है और अमीर गरीब की खाई है। फिर दास साहब दत्ता से कहते हैं, इस जर्जर सामाजिक ढांचे को बदलने के लिए समाज के हर वर्ग का योगदान जरूरी है, अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती। नरोत्तम बाबू का कथन आता है कि आप लोगों के लिए अखबार का मतलब है सिर्फ धंधा। फिर ध्यान बयान देने वाले जोगेश्वर साहू महेश हीरा बिंदा, जो बीसू की जो हत्या हो जाती है, तो जब केस पुलिस को जो बयान देते हैं वो होते हैं जोगेश्वर साहू, महेश हीरा और बिंदा। ये लोग अपना अपना बयान देते हैं। दास साहब पांडे से कहते हैं कि प्रजातंत्र में प्रदर्शन पर पाबंदी लगाई जाए, अनुचित है ये है। फिर दास साहब जमुना से कहते हैं, जिस दिन गांव की हालत सुधरेगी उस दिन बापू का सपना पूरा होगा। इस नाटक में कुल 11 दृश्य हैं, तो देखते हैं। इसका जो पहला दृश्य है वो गांव का मैदान है। दूसरा दृश्य मशाल, साप्ताहिक का कार्यक्रम। मशाल ये एक पत्र है और साप्ताहिक पत्र है, और उसके कार्यालय का दृश्य है दूसरे दृश्य में। फिर तीसरा दृश्य है मुख्यमंत्री दास साहब की कोठी। दृश्य 4 में गांव का मैदान है। दृश्य 5 में दास साहब का कमरा है। दृश्य 6 में मशाल का दफ्तर है। दृश्य 7 में सरोहा गाँव का पंचायत घर। फिर दृश्य 8 में सरोहा गांव का थाना है। दृश्य 9 में सरोहा गांव का रेस्ट हाउस है। दृश्य 10 में दास साहब की बैठक, और दृश्य 11 में गांव में जोरावर के घर का चौपाल।